हेलो 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 दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी इस छोटी सी चैनल पे। तो यार आज का वीडियो होने वाला है हिंदी में और आप ये भी कह सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपनी औकात पे। तो यार रीज़न ये है कि बहुत लोगों का मुझे फीडबैक आया कि भाई पता नहीं चल रहा तू क्या पढ़ा रहा है, कुछ खास समझ में भी नहीं आ रहा। तो मुझे लगा या तो फिर ये मेरी अंग्रेजी का लफड़ा है या तो फिर मुझे पढ़ाना ही नहीं आता। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो हिंदी में बना के देखते हैं। तो यार अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मेरी गारंटी आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो यार फिर तो मैं रिटायरमेंट ही ले लेता हूँ, है ना। तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार सबसे पहले हमने देखा था कि क्या होता है एक डेटा सेट। तो यार ये जो एक्सेल शीट आपके सामने है इसको ही डेटा सेट बोलते हैं। ठीक है, ये जो रोज और कॉलम से बनी हुई एक्सेल शीट है इसको ही डेटा सेट बोलते हैं। तो फिर हमने देखा था कि क्या होता है लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा। तो लेबल डेटा देखो ये एकदम सिंपल है, जैसा ये साउंड कर रहा है वैसा ही है। लेबल डेटा में क्या होता है, लेबल्स होते हैं। फिर आप पूछोगे कि लेबल क्या होता है, तो लेबल मतलब टैग जो एक चीज रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेम और जेंडर या फिर एज, जो ये सब एक चीज रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं लेबल। तो और अनलेबल में मैं एक एग्जांपल दूंगा कि सपोज आपकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऐसी 10 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है आपके पास। तो इसको बोलते हैं अनलेबल डेटा, मतलब इसमें कोई रिकॉर्डिंग में क्या लेबल होगा आप ही बताओ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनलेबल डेटा। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है लेबल और अनलेबल डेटा। तो यार अगर आपको समझ में आ गया हो कि क्या है लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा तो फिर सुपरवाइज और अनसुपरवाइज समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुपरवाइज लर्निंग में हम लेबल डेटा यूज करते हैं और अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अनलेबल डेटा यूज करते हैं। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस है कि सुपरवाइज लर्निंग में हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और अनसुपरवाइज में नहीं। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि सुपरवाइज लर्निंग में ये देख लीजिए कि एक कॉलम है सर्वाइव्ड और दूसरा कॉलम है जेंडर। तो जैसा आपने प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा कि सर्वाइव मतलब किसने सर्वाइव किया और किसने नहीं, और जेंडर तो आपको पता ही है। तो इससे हम एक ऐसे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि कितने परसेंट मेल ने सर्वाइव किया और या वाइसा वर्षा की किसने कितने कितने परसेंट मेल ने सर्वाइव नहीं किया। वैसा ही हम फीमेल का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है प्रिडिक्शंस का, कैसे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और ये होती है सुपरवाइज लर्निंग में। तो दोस्तों हमने जैसे देखा कि सुपरवाइज लर्निंग में कैसे प्रिडिक्शंस हो सकती है, अनसुपरवाइज में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें लेबल्स नहीं दिए गए। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है 4 यूजर्स का। यहाँ पे कोई लेबल नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लेबल नहीं दिया गया। और ये आप कंसिडर कर सकते हैं एक नेटफ्लिक्स का डेटा सेट। यहाँ पे 4 यूजर है और 4 अलग अलग मूवीज की कैटेगरी। ठीक है, तो एक स्काईफाई एक्शन रोमांस और कॉमेडी है और 4 यूजर है। तो दर्शन को स्काईफाई एक्शन और कॉमेडी पसंद है, और एक यूजर है व्रज जो पूरे दिन पढ़ाई करता है, तो उसने कभी मूवी देखी ही नहीं है, तो उसको कोई मूवी पसंद नहीं है। और उसके सामने है सीतांशु, तो भाई वो तो पढ़ाई नहीं करता, वो पूरे दिन मूवी देखता है, तो उसको सभी सभी मूवी पसंद है, उसको सभी कैटेगरी पसंद है। और फोर्थ यूजर है ध्रुवा, तो उसको रोमांस और कॉमेडी पसंद है। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि अगर कोई नई मूवी आई, अगर कोई नई स्काईफाई मूवी आई तो किसको सजेस्ट होगी, दर्शन और सीतांशु को। वैसे ही अगर कोई नई एक्शन मूवी आई तो वो भी किसको सजेस्ट होगी, दर्शन और सीतांशु को। और सपोज कोई नई रोमांस मूवी आई तो वो सजेस्ट हो गई सीतांशु और ध्रुवा को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मशीन ऐसे क्लासिफाई करता है क्योंकि उसके पास कोई लेबल नहीं है प्रिडिक्शन करने के लिए। तो वो क्या ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनाता है कि स्काईफाई देखने वाले का एक ग्रुप, कॉमेडी देखने वाले का एक ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे होता है अनसुपरवाइज लर्निंग में। तो यार अब नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या होता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो यार सेमी सुपरवाइज लर्निंग है कॉम्बिनेशन सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का। इसमें लेबल डेटा और अनलेबल डेटा दोनों होते हैं। तो यार मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, वो वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल था वो। कि सपोज आप एक यूट्यूबर हो और आपके सब वीडियो में 10,000 से ज़्यादा कमेंट आते हैं। ठीक है, और एक दिन आप सोचते हो कि यार
कैसा अच्छा होता कि अगर मैं उनको क्लासीफाई कर सकूं कि क्या वो एक पॉजिटिव कमेंट है या नेगेटिव कमेंट है या कोई और प्रकार की कमेंट है। तो यार आप एक दिन ऐसे करने बैठते हो तो यार एक एक करके अगर आपको उसको क्लासीफाई करना है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पूरा दिन चला जाएगा। तो आप क्या करते हो कि 10 कमेंट या 15 कमेंट लेबल करते हो कि इस प्रकार की कमेंट को बोलते हैं पॉजिटिव और इस प्रकार को नेगेटिव और इस टाइप की कमेंट को क्रिटिकल बोल दो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे थोड़ी कमेंट्स को आपने लेबल किया और जो बाकी की कमेंट है उसको आप मशीन को सौंप दो। वो बाकी की सारी कमेंट्स वो आपकी जो लेबल्ड कमेंट है उसकी मदद से वो क्लासीफाई कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने क्या किया, तो आप यहाँ पे आपने सेमी सुपरवाइज लर्निंग यूज की कि आपने थोड़ी कमेंट्स अपने आप की तो अपने आप लेबल की उसको और जो बाकी की अनलेबल डेटा थी वो आपने मशीन को दे दी, ठीक है। तो ये हो गया सेमी सुपरवाइज लर्निंग। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यार ये तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था, तो कोई बात नहीं, दूसरी बार समझा देता हूँ मैं कि मशीन यहाँ पे रीइंफोर्समेंट में हम मशीन को बोलते हैं एजेंट, ठीक है। और एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको मैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कि सपोज आपका एक बच्चा है, वो रोज रोता है, उसको रोज खिलौना चाहिए। तो आप उसको नेगेटिव फीडबैक देते हो, मारते नहीं हो, ठीक है, मारना नहीं है। आप उसको नेगेटिव फीडबैक देते हो कि बेटा ऐसा नहीं करते, रोज खिलौना नहीं ला सकते पापा। तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। और अगर वो रोज बुक लेके बैठता है, रोज पढ़ता है, वो 7 साल की उम्र में, वैसे मैंने देखा तो नहीं, लेकिन वो रोज पढ़ता है, तो आप उसको पॉजिटिव फीडबैक देते हो कि भाई शाबाश, भाई नहीं बेटा शाबाश, ऐसे ऐसे पढ़ा करो, आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। तो वैसे ही बच्चा समझ जाएगा कि ऐसे पढ़ते हैं तो हमको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और अगर रोते हैं तो नेगेटिव फीडबैक। तो वैसा ही होता है एजेंट के साथ। एजेंट को अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे तो वो ऐसा सीख जाएगा कि यस ऐसे ही काम करना है, और अगर नेगेटिव दोगे तो वो ऐसे संभल जाएगा कि ऐसे नहीं करना है। तो ठीक है, तो ऐसे ही वो सीखता है किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यार मुझे लगता है इतना काफ़ी है आज के वीडियो के लिए, और मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ चुका होगा मैंने जो ये पढ़ा है। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यार फिर आप मशीन लर्निंग छोड़ सकते हो और मैं भी पढ़ाना छोड़ देता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ यार, जनता लाइक कर दो, आप लाइक ही नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। मैंने देखा है कि मेरे 80% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। यार आपको क्या कोई बिल आता है सब्सक्राइब करने के लिए? तो फिर यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। और तो यार ठीक है यार, एंड कर दो ये वाला वीडियो। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, और बाय बाय।